ये बात सही है कि मैं भजन गायक हूँ और भजन में भी वाणी अगर मिल जाए गुरु नानक देव जी की या कबीरदास जी की या रविदास जी की तो थोड़ा उसमें आनंद आ जाता है, ऐसा तो मेरा मन रहता है। तो ढिल्लों साहब को तो मैंने पहले सुना दिया, आज मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन आपने सबको याद दिलाया तो उनकी मन में इच्छा हो रही होगी मैं गाता हूँ क्या? हाँ गाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है और ठीक ठाक गा लेता हूँ, मुझे अभ्यास है इसका। राग कौन सी किस समय गाई जाती है इसका भी थोड़ा अभ्यास है, तो इसलिए वो मैंने पूछ लिया कि वो राग उस समय कैसे गा रहे थे आप, इसलिए पूछ लिया। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको कैसे है? हाँ मैं ये पुस्तक के बारे में कुछ बोले तो ठीक है, क्यों ना बोला गा के बोले। राजेश जी क्या? राजेश जी का मन गाने का है? आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ये एक ये समाज है। गुरु नानक देव जी एक बार हमारे बीकानेर में एक कोलाइट जगह है, कोलाइट हरियाणा में भी कलाइट है, हाँ, कलाइट। और हमारे बीकानेर में भी कोलाइट है, श्री कोलाइट, उसको श्री लगा दिया आगे। कपिल मुनि जी ने जहाँ तपस्या की थी उस स्थान को देखना है थे गुरु नानक देव जी, तो वहां पे जैन साधुओं से उनका संवाद हो गया। पूर्णिमा की रात्रि थी और उन्होंने पूछा भी आप ये जो उपदेश देते हो, कीरत करो, वंड सको, नाम जपो, तो जब गुरु कर ही लिया तो नाम जपना जरूरी है क्या? जैन साधुओं ने प्रश्न किया, तो नानक देव जी ने कहा जरूरी है, नाम जपना जरूरी है। तो वहीं पे लोग कहते हैं कि ये वाणी वहीं पे नानक देव जी के श्रीमुख से निकली और इतनी अमर हो गई कि मुझे लगता है कि ये हमारे राजस्थान में पूरी में गाई जाती है, गुजरात में गाई जाती है, मैं मध्य प्रदेश में गया वहाँ भी गाई जाती है। और भाषा उसकी ऐसी है कि कॉमन सी लगती है, तो गुरुदेव में वो ताकत रही होगी कि जिस स्थान पे बैठे हो उस स्थान की भाषा के अनुसार ही उनके शब्द निकले होंगे। इसलिए उन्होंने कहा नाम जपना इतना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। तो क्या है, क्यों जरूरी है? तो वो कह रहे हैं इसलिए जरूरी है, देह नैन बिना रैन चंद्र जैन साधु, शरीर है सारे अंग जरूरी है, आंख नहीं हो तो बोला कोई काम नहीं कर सकते। रात है, तारे हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं हो तो रात की कोई महत्ता नहीं। इस संबंध में नहीं, बहुत शानदार शब्दों का प्रयोग हुआ है गुरु नानक देव जी की तरफ से इसमें, और बहुत इसकी इस वाणी की बहुत महत्ता है। जगह जगह लोग गाते हैं, अलग अलग राग में गाते हैं, अलग अलग ग्रुप गाते हैं। देह नैना बिना रैन चंद्र बिना, धरती में ये बिना, जैसे तालावर फल भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उमर हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना। तो जैन साधुओं को क्या समझ में आया? बोला आया, लेकिन कुछ और कहना पड़ेगा। तो फिर कह रहे हैं पंछी पंख बिना, हस्ती तंत्र बिना, नारी पुरुष बिना, वेश्या पुत्र पिता भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम सुमिरन कर। क्या बोलो साहब? अचानक आप बोल देते हो कई बार, कोई हारमोनियम नहीं, कोई तबला नहीं, कोई ढोलक नहीं। लालपुरा जी समझ में आ रहा है कि भाई आपका अभ्यास है इसलिए आप बोल देते हैं, तो लेकिन ठीक ठाक अभ्यास है मेरे ख्याल में, समझ में आ रहा है ना?
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी एक मीटिंग आ गई है, सूचना आ रही है और हमारा सब